भाई जो गुरु वचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के। क्या कह रहे हैं? फिर परमेश्वर ने यानी अल्लाह ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। अरे ये खाने का आदेश दिया परमेश्वर ने। उस अल्लाह कबीर ने 6 दिन में आसमान और जमीन के बीच में जो भी कुछ था उसको बनाया, नर और नारी करके अपने जैसा हमारे को उत्पन्न किया और फिर हमारे खाने के लिए क्या आदेश दिया। ये बाइबल चीख चीख के कह रही है, चीख चीख के। क्या कह रही है? ध्यान से पढ़ लो, मांस मिट्टी खाने वालों, शैतान के प्रभाव से अपने कर्म फोड़ने वालों। क्या कह रहे हैं परमात्मा 29 नंबर वचन में? फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, बीज वाले छोटे छोटे पेड़, गेहूं, जौ, जवार, मक्का, बाजरा, ये छोटे छोटे बीज वाले पेड़, ये हमारे को खाने के लिए दिए परमात्मा ने, अनाज दिया हमारे को खाने के लिए। और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, पेड़ों पे जितने फल लगते हैं, आम, अंगूर, सेब, संतरा, ये हमारे खाने के लिए दिए। काजू, किशमिश, मेवा, ये हमारे खाने के लिए दिए परमात्मा ने। या जानवर काट के खाने की बात नहीं लिखी गई, ये सारी बातें लिखी गई इसमें। परमेश्वर ने हमें खाने का क्या आदेश दिया। और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं वे सब मैंने तुमको दिए हैं, वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं। ये अनाज दिया भोजन के लिए, साग सब्जियां दी भोजन के लिए, फल फ्रूट दिए भोजन के लिए, कि ये सब तुम्हारे भोजन के लिए हैं। तो ये मांस खाने वाले, जीव हत्या करने वाले, ये गंदगी खाने वाले उस परमेश्वर के आदेश की अवहेलना कर रहे हैं। सोचो, जब आदम और हवा ने परमेश्वर के वचन की अवहेलना की और अदन की वाटिका में उस बीच वाले पेड़ के फल खाए शैतान के प्रभाव से, तो सोचो परमेश्वर ने उनको फिर क्या कहा कि अब तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है, अब तुम नीचे जाओ पृथ्वी पर, मृतलोक पर खाओ, कमाओ, दुख उठाओ। और आज क्या कर रहे हो आप? परमेश्वर ने खाने के लिए हमें आदेश क्या दिया और उसी शैतान के प्रभाव में आके फिर से आप लोग यही खा रहे हो, मांस मिट्टी, परमेश्वर की आत्माओं को काट काट के खा रहे हो। अरे उस आदम ने तो अदन की वाटिका में फल तोड़ के खाया था उस पेड़ का, उसके प्रतिफल में परमात्मा कितना नाराज हुआ, अल्लाह कबीर परमेश्वर। और यहां उसी शैतान के प्रभाव से, जिसे मुसलमान अपना डुप्लीकेट अल्लाह कहते हैं, ईसाई अपना मसीहा कहते हैं, ये शैतान है काल, ये परमेश्वर के आदेश की अवहेलना करवाता है, हमें दोषी बनवाता है। तो आदम जी ने तो केवल वो फल खाया था, उसमें भी परमेश्वर के आदेश की अवहेलना हो गई, क्योंकि परमात्मा ने मना किया था तो इस वाटिका में जितने भी पेड़ हैं सबके फल खा सकता है, लेकिन वो जो पेड़ है उसके फल नहीं खाएगा। और आदम ने जब वो फल खा लिया, किसी बकरे को नहीं खाया, मुर्गे को नहीं खाया, फल खाया था, उसके प्रतिफल में भी परमात्मा नाराज हुआ, अल्लाह कबीर, और इस मृत लोक में भेज दिया आजीवन दुख उठाने के लिए। और तुम आज यहां उसी शैतान के प्रभाव में आके उस परमेश्वर की रूह को खा रहे हो, आत्माओं को खा रहे हो, मांस मांस को खा रहा है। कितने बड़े दोषी बन रहे हो। इसीलिए तो मुसलमान धर्म में कोई संत पैदा नहीं होता। अरे इसीलिए मुसलमान धर्म में कोई साधु संत महात्मा पैदा नहीं होता, क्योंकि नेक आत्माओं के घरों में नेक आत्माएं उत्पन्न होती हैं, लेकिन मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में कोई नेक आत्मा रही नहीं। सबने मांस खा खा के साग सब्जी की तरह अपने कर्म बिगाड़ लिए। तो साधु संत भी पैदा होना भूल गए मुसलमान धर्म में, ईसाई धर्म में। हिंदू धर्म में थोड़ी बहुत नेक आत्मा है, इसलिए साधु संत महात्मा हिंदू धर्म में, हिंदू धर्मों में जन्म ले रहे हैं। तो अपने कर्म बिगाड़ो मत भाइयों और बहनों। आप जिन पवित्र पुस्तकों को बिल्कुल क्लियर मानते हो, एथेंटिक मानते हो, प्रमाणित मानते हो, ये मुसलमान धर्म के लोग, ईसाई धर्म के लोग बाइबल को हाथ में ले लेके दुनिया को ये प्रवचन देते हैं, परमेश्वर का ये वचन है, परमेश्वर का वो वचन है, और खुद परमेश्वर के एक भी वचन पे नहीं चल रहे। अब परमेश्वर का क्या वचन है, इसलिए उस परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने खुद धरती पर संत रूप में आके बताना पड़ता है। ये बाइबल लिखे हुए कितना टाइम हो गया,
इस बाइबल को खोलते ही सबसे पहले यही लिखा है कि परमात्मा परमेश्वर साकार है, मनुष्य के जैसा है। और आज पूरा ईसाई समाज, मुसलमान समाज परमात्मा को बेचून कह के, फॉर्मलेस कह के, निराकार कह के उससे मुंह फेरे बैठा है। तो क्या खाक वचन पढ़े तुम लोगों ने बाइबल के, कुरान मजीद के, कुरान शरीफ के? क्योंकि वही तो ज्ञान है, उसी शैतान का उतारा हुआ ज्ञान, उसी काल का दिया हुआ ज्ञान है। तुम तो इसको भी ढंग से नहीं समझ पाए। ये ज्ञान भी उस परमेश्वर ने, अल्लाह कबीर ने आज धरती पर आकर बताना पड़ा, और उन्हीं के आदेश से हम आप लोगों को समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं कि अब भी आप लोगों की आंखें फूटी पड़ी है भाई और बहनों। तो परमेश्वर ने फल फ्रूट खाने का आदेश दिया, छोटे छोटे बीज वाले पेड़, गेहूं, जौ, ज्वार, मक्का, बाजरा, ये खाने का आदेश दिया। काजू, किशमिश, मेवा, संतरा, आम, अंगूर, ये खाने का आदेश दिया। और हम क्या खा रहे हैं? पेशाबी गंध खा रहे हैं। अरे नर और मादा के संयोग से जो पदार्थ निकलता है उसी से तो वो बच्चा बनता है, अंडा बनता है, मुर्गा बनता है, वो बकरा बनता है। तो पेशाबी गंध खा रहे हो तुम, और फिर कहते हो हम बड़े पाक हैं, हम बड़े जो है वो पवित्र हैं। क्या खाक पवित्र हो? तुम्हारे से गंदा तो कोई जान में नहीं होगा। जो पेशाब को खा रहे हैं, पेशाबी गंध खा रहे हैं, उस मैल को खा रहे हैं, और ऊपर से परमात्मा के दोषी बन रहे हैं, और फिर कहते हैं हम बड़े पाक और पवित्र हैं। ऐसे निकम्मों से जो मांस खाते हैं, चाहे किसी भी धर्म का हो, अल्लाह शोकोस दूर है, शोकोस दूर। विचार करो भाई और बहनों, ये सदग्रंथ क्या कह रहे हैं, जो भक्ति का आधार है। फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर हैं, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिए हैं। वे तुम्हारे भोजन के लिए हैं, खाने के लिए हैं। और क्या कह रहे हैं आगे? और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं, जिनमें जीवन का प्राण है, यानी जिनमें आत्मा है, रूह है, श्वासें हैं, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। यानी पशु पक्षियों के लिए, जानवरों के लिए मैंने हरे भरे छोटे छोटे पेड़ दिए हैं। यानी ये घास फूस वगैरह ये मैंने जानवरों के लिए बनाया है, खाने के लिए। तो जानवर तो बेचारे अपनी हद में हैं, लेकिन इंसान बेहदी हो गया, बेहदी। और भाई इसकी सजा भोगनी पड़ेगी। इसीलिए तो गधे, कुत्ते, सुअर, एक कुतिया एक बार में 8-8 बच्चे पैदा करती है। क्यों कर रही है? उन्हीं निकम्मों को पैदा कर रही है जो पहले इस मनुष्य शरीर में थे, हिंदू मुसलमान थे, सिख ईसाई थे, मांस काट काट के खा रहे थे, शराब पी रहे थे, शैतान की साधना कर रहे थे। आज उनको अपने कर्म भोगने पड़ रहे हैं उस कुतिया के पेट में आके। एक सुअरी 12-12 बच्चे पैदा करती है। क्यों कर रही है? ये वही इंसान है, वही निकम्मी आत्माएं हैं जिन्होंने परमेश्वर के आदेश की उल्लंघना की, सच्चे खुदा की इबादत नहीं की, शैतान की भक्ति करते रहे, डुप्लीकेट भगवान की भक्ति करते रहे, और मांस मिट्टी खाते रहे, नशा करते रहे, चोरी जारी करते रहे, ब्याज लेते रहे, झूठ बोलते रहे। अब वो जानवर के पेट में जन्म ले रहे हैं और कष्ट भोग रहे हैं, दुख भोग रहे हैं। तो परमेश्वर ने तो पशु पक्षियों के लिए खाने को क्या कहा है, क्या दिया है, वो भी सब कुछ बाइबल में लिखा हुआ है। और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु हैं जिनमें जीवन का प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं। और वैसा ही हो गया। परमेश्वर ने कहा कि जैसा मैंने कहा वैसा ही होता चला गया। पेड़ बन गए, घास फूस बन गए, सब बन गए। तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। तब सांझ हुई, फिर भोर हुई, और इस प्रकार छठा दिन हो गया। इस प्रकार छठा दिन हो गया। 6 दिन कंप्लीट हो गए। परमेश्वर ने 6 दिन में आसमान और जमीन के दरमियान जो भी कुछ था उसको पैदा किया, उत्पन्न किया। और 7वें दिन वो अल्लाह कबीर, वो परमेश्वर, वो शतलोक के सिंहासन पे जाके बैठ गया। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।